हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगची को साथ में लैंशन और लैन कुरैन ने देख लिया था और लैन कुरैन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि उन्होंने सीधा मैडम यू और जियांग फेमे को लैन क्लैन में बुला लिया था और विंग को कोई भी बात जो कि याद नहीं थी, बट वांगची को रात की सारी बातें जो कि याद थे, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और उसके भाई ने उसे साफ साफ कहा था कि वो बताए जो सच है। और वांगची ने कहीं ना कहीं पूरा अपना मन बना लिया था कि वो सच बताएगा, बट महंगाओं की कई बातों से वांगजी का मन जो कि डगमगा चुका था और उसने सभा में कुछ भी नहीं कहा और उसका नतीजा ये निकला कि लैन कुरैन ने विवियन और लैन वांगजी की शादी जो कि तय कर दी थी और अगले कुछ 2 हफ्तों में उनकी शादी होने वाली थी। सो शुरू करते हैं। लैनशन जो कि अभी ना अपने भाई को जाते देख रहे थे, उन्हें अफसोस हो रहा था कि उनका भाई क्या उन पर विश्वास नहीं करते कि अगर वांगजी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसका भाई उसे सही कर सकते हैं। और ऐसा जो कि लैनशन का माना था। और दूसरी साइड पे ना वांगजी जो कि ना अपने रूम में चला जाता है, अपने रूम को लॉक कर लेता है और ना सीधा जाके ना बेड पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में से ना आंसू बहने लगते हैं। वो अपने गग को ना सब कुछ बताता है, अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी बात सब बताता है, बट आज इतनी बड़ी बात हो गई उसके साथ, बट वो अपने भाई को नहीं बता सकता। उसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों ही हो रहा है। और दूसरी साइड पे विवियन, उसे अभी तक कुछ भी बातें जो कि याद नहीं थी। वो अपना सारा सामान पैक कर रहा था क्योंकि अभी उसे यहाँ से जियांगक्लैन वापस जाना है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद विंग और वांगजी की शादी है। फिर उसके बाद विंग जो कि जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या, और इसलिए ना वो छुपते छुपाते ना वांगजी के ना रूम की तरफ पहुंच जाता है। और जैसे वो रूम के पास पहुंचता है ना, तो फिर वो देखते हैं कि डोर जो कि लॉक है। और फिर विंग जो कि सोचने लगता है कि उसे जाने से पहले एक बार वांगजी से बात तो करनी होगी ना। इसलिए ना विंग ना वांगजी की खिड़की के पास पहुंच जाता है और वो थोड़ी सी जो खुली हुई थी ना, विंग ना उसको अपनी पावर की मदद से खोल लेते हैं और फिर ना रूम के अंदर ना कूद जाता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर आता है ना, तो फिर वो देखता है कि वांगजी जिसने अपने आप को ना ब्लैंकेट में पूरी तरह से ना कवर किया हुआ है। और फिर ना विंग ना धीरे धीरे करके ना वांगजी के पास जाने लगता है और फिर वो कहता है वांगजी। और वांगजी जो कि जैसे ही वॉइस सुनता है ना, तो फिर ना वो अचानक से ना अपने बेड पे से खड़ा हो जाता है। फिर ना वो जैसे ही विंग को देखता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर ना वो जो गुस्से में घूरते हुए ना अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसकी नेक पे रखते कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे रूम में आई कैसे। और ऐसे कहते हैं उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर विंग जो कि वांगजी की तलवार को देखता है और फिर वो कहता है वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। तो इस बात पर ना वांगजी जो कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो विंग जो कहता है वांगजी देखो, मुझे सच में याद नहीं है कि क्या हुआ था, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ वांगजी। तो इस बात पे ना वांगजी जिसकी आंखों में गुस्सा जो कि और ज़्यादा बढ़ चुका था, और फिर ना वो अपनी तलवार को ना विंग के नेक पे ना प्रेस करते कहते मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। और ऐसे कहते हुए ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और फिर विंग जो कि ना वांगजी की तलवार को पकड़ता है और उसे पीछे धक्का दे देता है और फिर वो कहता है वांगजी देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मुझे ये भी नहीं पता कि अचानक से ऐसा क्या ही हुआ कि हमारी शादी हो रही है। वांगजी प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ था। और ऐसे कहते हुए विंग की आंखों में इनोसेंस जो कि साफ साफ दिखाई देती कि शायद विंग को सच में नहीं पता, और ऐसा वांगजी को एक सेकंड के लिए लगा था। बट इस वक्त वांगजी की तकलीफ शायद विंग के इस इनोसेंस से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए वांगजी जो कि उसे कहता है अगर तुम अभी कभी मेरे रूम से नहीं गए ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और यकीन मानो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। और ऐसे कहते हुए ना उसने एक बार फिर से अपनी तलवार को ना विंग के सीने पर रख लिया था और उसके सीने में ना थोड़ी सी गड़ा भी दी थी, जिस वजह से ना विंग के चेस्ट पे से ना खून आने लगा था। फिर विंग जो कि एक बार उस तलवार की तरफ देखता है और फिर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है वांगजी तुम्हारा बिहेव साफ साफ बता रहा है कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकते हो वांगजी। और जैसे ही वो ये बात कहता है ना, तो वांगजी जो है ना वो अपनी तलवार को ना और उसके चेस्ट में गड़ा देता है और फिर वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। और ऐसे कहते हैं उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर ना देख जो कहता है मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो ना उसकी तलवार से दूर हो जाता है। फिर ना उसके रूम को ओपन करके ना वो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही विंग वहाँ से निकलता है ना, तो उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो वांगजी को तकलीफ में नहीं देख सकता और वो ये बात साफ साफ देख पा रहा था। उसे नहीं पता क्यों, बट विंग को वांगजी को देखते ही तकलीफ हुई। उसे नहीं पता कि ये तकलीफ किस बात की थी, बट उसे इतना ज़रूर पता कि वो वांगजी को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, उसे उसे कमज़ोर होता वो नहीं देखना चाहता। बट आज ये सारी चीज़ें जो कि वो वांगजी के अंदर देख रहा था, जो उसने इतने टाइम से कभी भी नहीं देखी थी। और फिर ना विंग जी के वहाँ से ना चला जाता है और वांगजी जैसे ही उसे लगता है ना कि विंग वहाँ से चला गया, तो वो ना डोर को लॉक कर लेता है और अपनी तलवार को ना दूर फेंक देता है। और वांगजी ना बहुत ही ज़्यादा ना गुस्से में था। और फिर ऐसे करते हुए ना टाइम जो कि बीत जाता है, पूरा का पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। और
विंग विंग को उसके 2 दिन बाद ही जब वो जंग क्लैन में गया था ना, तो उस रात की सारी बातें जो कि याद आ चुकी थी, जिस वजह से ना विंग को अपने आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो क्या बताए। उसे नहीं पता चल रहा है कि वो किस किस मुंह से वांग जी से माफ़ी मांगेगा। और ये चीज़ें जो कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि विंग को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसने वांग जी के साथ क्या ही किया है। इसलिए उसको जब कुछ भी याद नहीं आ रहा था ना, तो उसने अपने मैजिक का यूज़ किया, जिस वजह से उसे 2 दिन बाद जाके पूरी की पूरी बातें याद आ गई कि उसने वांग जी के साथ क्या किया था। और फिर देखते हैं, ऐसे करके ना 1 हफ्ता पूरा का पूरा जो कि बीत जाता है। और फिर एक दिन वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, कि तभी ना उसके गगा ने उसके रूम में आ जाता है। और फिर वो उससे कहते हैं, वांग जी क्या तुम अब भी श्योर हो कि तुम्हें शादी करनी है? तो इस बात पर ना वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता, और उसके गगा जो कहता है, वांग जी पता है, मुझे पहली बार ना तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं कितने टाइम से तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ बताओ बताओ, बट तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो वांग जी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस बात पे ना वांग जी जो कि अपने गगा की तरफ देखता है, और फिर ना वो कुछ भी नहीं कहता, और उसके गना वहाँ से चले जाते हैं। और वांग जी जो कि ये सारी बातें याद कर रहा था, और उसकी आंखें ना धीरे धीरे करके ना खुल जाती है। और जैसे उसकी आंखें खुलती है ना, तो वांग जी के अभी भी उस पेड़ के नीचे ना बैठा हुआ था, और सुबह बिल्कुल होने को थी। और फिर ना वांग जी जो कि ना वहाँ से खड़ा हो जाता है। फिर ना वो वहाँ से ना आगे की तरफ जाने लगता है, कि तभी ना वो पीछे टर्न हो जाता है, और एक बार पीछे की तरफ देखते हैं कि वो जंग क्लैन से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका है। बट अब वो दोबारा वहाँ पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिस क्लैन में उसके कैरेक्टर पर उंगली उठी है, जिस क्लैन ने उसका कभी साथ नहीं दिया, वो वहाँ वापस क्यों जाए? विंग को उस पर विश्वास नहीं है, तो क्या वांग जी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो वहाँ जाएगा? बिल्कुल भी कभी नहीं जाएगा। और वांग जी जो कि ना चलते चलते ना आगे की तरफ जाने लगता है, और धीरे धीरे करके ना वहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है। और वांग जी जो कि चलते चलते ना जा रहा था, उसकी तलवार जो कि उसके हाथों से ना कब की छूट चुकी थी, और वांग जी का ना सर जो कि घूमने लगता है। और वांग जी जो कि चलते चलते ना आगे की तरफ जा रहा था, बट उसके कदम जो कि लड़खड़ा रहे थे, और वांग जी जो कि ना गिरने ही वाला था ना, कि इतने में ना कोई उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वांग जी जिसकी आंखें ना बंद होने लगती है, और फिर वो जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखता है ना, तो फिर उसे देख के ना वो एक पल के लिए शॉक हो गया था, बट फिर वो ज़्यादा देर तक होश में नहीं रह पाता, और वो वहीं के वहीं ना बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जंग क्लैन में, जहाँ पर वी वुजान जो कि पूरी रात से वांग जी को ढूंढ रहा है। ऐसे ही जंग क्लैन में शायद कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ से उसने वांग जी को ढूंढा नहीं है, बट उसे पूरे के पूरे जंग क्लैन में वांग जी कहीं भी नहीं मिला। और फिर हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह तक पूरे के पूरे जंग क्लैन में ये खबर फैल चुकी थी कि लान वांग जी यानी कि एम्परर की एम्प्रेस जंग क्लैन से कहीं जा चुकी है। और पूरे के पूरे क्लैन में हांगकांग जुन को ढूंढने का सिलसिला जो कि जारी हो चुका था। और मैडम यू को तो ये बात नहीं समझ में आई थी कि वांग जी को अचानक से ऐसा क्या ही हो गया कि वो घर छोड़ के चला गया। और फिर मैडम यू जो कि ना विंग को अपने पास बुलाते हैं, और जैसे विंग वहाँ पे आ जाता है ना, तो फिर मैडम यू जो कि उसे देखते कहते, विंग क्या किया तुमने? तो विंग जो कहता है, मदम मैंने कुछ नहीं किया। और ऐसे कहते हैं उसकी आंखें जो कि नम पड़ी हुई थी, क्योंकि उसे अफसोस है कि उसने जो भी किया उसे वांग जी पे शक नहीं करना चाहिए था। और अब विंग को ये रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि इतने घंटों से जब वांग जी उसकी आंखों के सामने नहीं है ना, उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना अपने ऊपर, कि वो क्या बताए। और फिर मैडम मुझे कहते, विंग मुझे सच सच बताओ कि तुमने क्या किया है? तो इस बात पर ना विंग जो कि अपनी मदर की तरफ देखता है, और फिर ना वो कहता है, मदर मैं जानता हूँ कि मुझसे एक बार फिर से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बट वांग जी को ढूंढना भी ज़रूरी है ना। मैं कभी नहीं चाहता था कि वांग जी मुझे छोड़ के जाए, बट वांग जी मुझे छोड़ के चला गया। इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने उससे ऐसे कह कैसे दिया। और ऐसे कहते हैं ना, विंग की आंखों में से ना आंसू बहने लगता है। फिर मैडम म्यूजिक की, विंग क्या हुआ है मुझे बताओ, अगर तुम बताओगे नहीं तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, बताओ मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो उससे पूछ रही थी। और फिर ना विंग जो कहता है, मतलब मुझसे ना अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने वांग जी पर विश्वास नहीं किया मदर। तो इस बात में ना मैडम हो जैंग पे में कंफ्यूज, और फिर वो विंग की तरफ ना कन्फ्यूजनली देख रहे थे, कि तभी ना विंग जो कहता है, मदर मैंने आप किसी को ये बात नहीं बताई, बट वांग जी ना वेंचर से प्यार किया करता था, और मैंने वेंचर और वांग जी को साथ में देखा था, इसलिए मुझे लगा कि वांग जी और वेंचर। तो इस बात पे ना मैडम म्यूजिक खींच के ना उसे एक थप्पड़ मार देती है, और विंग जो कि ना ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर ना वो उसकी आंखों से ना आंसू बहने लगते हैं। फिर मैडम म्यूजिक कहते हैं, तुम कहना चाहते हो कि तुमने वांग जी से ये बात कह दी?
है ना विवजन। तो इस बात पे ना विंग जो कि शांत हो चुका था और मैडम यू उसकी शांति का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और फिर ना वो उसे गुस्से में देखने लगती और कहती, विंग क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने उससे ये बात कह कैसे दी। और ऐसे कहते हैं उनकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था और इस बात का तो जंग फेमे को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि विंग भला ऐसी बात वांगजी से कह कैसे सकता है। और फिर ना वो कहता है, मतलब मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इस बात पर मैडम म्यूजिक कहते, विंग तुमने गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, उसकी हर चीज़ पर यकीन करना हमारा फ़र्ज़ होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और तुमने तुमने उस पर शक कैसे किया विंग। अगर तुम्हें कुछ लगता है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा देना। और ऐसे कहते हैं ना मैडम म्यू की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और फिर विंग जी कहता है, मतलब मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, वांग जी वापस आ जाएगा तो मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, उससे माफ़ी मांगने के लिए ना मुझे जो करना पड़ा वो करूँगा, बट अभी मैं वांग जी को कहाँ ढूंढूं। और ऐसे कहते हुए ना विंग की आंखों में से ना आंसू बहने लगते हैं और विंग और मैडम यू जैंगफे में इनकी ना ये कुछ बातें चल ही रही थी ना कि तभी ना वहाँ पर ना एक तलवार ना सीधा विंग के नेक के पास आते हुए ना चली जाती है, जिस वजह से ना विंग के नेक पे ना थोड़ी सी खरोंच लग जाती है तलवार की। और फिर विंग चूंकि जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है ना तो लेंशन ना एक मुक्का मार देते हैं विवजन के फेस पे और विवजन जो कि ना नीचे गिर जाता है। और फिर ना लेंशन जो कि अपनी तलवार को वापस लेते हैं और फिर ना वो विंग की तरफ ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे और फिर ना वो उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं और फिर वो कहते हैं, वी फुशियान तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे भाई पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाया कैसे। और ऐसे कहते हैं ना उनकी आंखों में गुस्सा जो कि साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि ऑफ कोर्स एम्प्रेस गायब हुई है तो ये चीज़ पूरे के पूरे राज्यों में फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इसलिए ये बात जो कि जैसे लैन क्लैन में पता चली तो उन्हें 1 मिनट नहीं लगा जंग क्लैन में आने में। और अब जैसे ही वो यहाँ आए तो उन्होंने यही बात सुनी कि वीव जान ने वांगजी से क्या कहा, जिस वजह से लैंश चैन का गुस्सा जो कि पूरे 7वें आसमान पे जाकर ना फट चुका है। और फिर लैंशन जो कि इसे कहते, हाउ डेयर यू विवियन, मुझे पहले से ही पता था कि तुमने पक्का मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया और अब तो तुमने गलती से भी बड़ी गलती कर दी है। वी फुशान तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरे भाई से ऐसा कहा कैसे। और ऐसे कहते हुए ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फिर ना लैंक्रन जो कि ना जंग प्रेमी की तरफ देखते हैं और फिर ना वो कहते हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बेटे के साथ यहाँ पर ऐसा होगा। और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने शायद वांगजी की शादी को लेकर बहुत जल्दी में फैसला ले लिया था। और फिर ना विवजन जी की लैंशन को देखते हैं और फिर वो कहता है, लैंशन छोड़ मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो छूटने की ट्राई करता है और फिर लैंशन जी कहते हैं, वी भूषण मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं ना तुम्हें जिंदा जला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे, जिस भाई को मैंने कभी एक खरोंच तक नहीं आने दी, कभी उसे चिल्लाकर बात नहीं की, तुमने तुमने उसे ऐसा कह कैसे दिया विभूषण। मेरे भाई ने कभी किसी की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा और तुमने उसे इतनी घिनौनी बात कह कैसे दी। और ऐसे कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने 3-4 मुक्के मार देते विवजन को। और फिर ना विवजन जी कहते हैं, तुम ये सब बात में भी कर सकते हो बट अभी ना तुम्हारा भाई और मेरा हस्बैंड गायब है। तो इस बात पर ना लेंशन जी किसे धक्का दे देते हैं और फिर वो कहते हैं, खबरदार अपनी गंदी ज़बान से ना मेरे भाई को अपना हस्बैंड मत कहो, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, वो मेरा भाई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसकी शादी तुमसे होने दी, बट खैर मेरा भाई इस क्लैन में तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा विवशान, क्योंकि अब मैं उसे फिर से इस क्लैन में कभी नहीं आने दूंगा। और ऐसे कहते हैं लैंशन जो कि ना उस सभा से ना बाहर चले जाते हैं और विवियन जैसे लैंशन की सारी बातें जो कि समझ में आई थी वो समझ रहे थे क्या कि लैंशन कहना क्या चाहते हैं, बट खैर इस बारे में अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त उसे सिर्फ वांग जी को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। फिर ना विंग जो कि अपनी मदर की तरफ देखता है और फिर वो कहता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और ऐसे कहते हो ना विवजन जो कि ना वहाँ से बाहर निकल जाता। अब फिर विवुजियान और लैंशन जो कि अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से ना वांगजी को ढूंढने की कोशिश करे थे। पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उन्होंने वांगजी को ढूंढने के लिए बहुत सी कोशिशें की थी। और दूसरी साइड पे वांगजी जिसकी आंखें धीरे धीरे ना खुलने लगती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है ना तो वो ना अपने आप को ना एक छोटे से घर में पाता है। और फिर जैसे ही वो उस घर को देखता है ना तो वो इधर उधर देखने लगता है, बट उसे वहाँ पर ना कोई भी नहीं दिख रहा था। और वांगजी जिसके सर में ना बहुत ही ज़्यादा ना दर्द हो रहा था और वो ना उठ के बैठ जाता है। और जैसे वो इधर उधर देखता है ना तो उसे पता चलता है कि ये जो छोटा सा घर है ना वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और वांगजी जो कि ना उस घर को देख रहा था कि तभी ना उस रूम का डोर ना ओपन हो जाता है
और वहाँ पर ना एक पर्सन जो कि ना उस रूम के अंदर एंटर करता है, जिसने ना पूरे के पूरे ना वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। और फिर वांग जी जो कि ना उसे देखने लगता है, और फिर वो जैसे अपनी तलवार को उठाने के लिए अपने हाथ इधर उधर करता है, तो उसे याद आता है कि उसकी तलवार तो उसके पास है ही नहीं। और फिर ना वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए ना बेड से खड़े होने की कोशिश करता है कि वो पर्सन जो कि ना वांग जी के पास आ जाता है। और फिर वो कहता है, हाँ गुंजन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, आप मुझे जानते हैं? तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कि एक छोटी सी स्माइल करता है, और फिर वो कहता है, हाँ गुंजन, आपको भला कौन नहीं जानता, और मैं आपको जानता हूँ। तो इस बात पे ना वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, मुझे यहाँ से जाना है। तो इस बात पे ना वो पर्सन जो कहता है, हाँ गुंजन, रुक जाइए। तो फिर ना वांग जी जो कि ना उसकी तरफ देखता है, और फिर ना वो जैसे उसे थोड़ा ध्यान से देखता है ना, तो फिर उसे ना कुछ याद आने लगता है। फिर ना वो 2 सेकंड तक रिमाइंड करता है ना, फिर वो आंखें खोल के ना उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, शाओशिंगचन। तो इस बात पे ना वो पर्सन यानी कि शाओशिंगचन जो कि हाँ गुंजन की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, हाँ, मैं वही हूँ जिसकी आपने उस दिन नाइट हंटिंग में मदद की थी। तो इस बात पे ना वांगची जी की उसे देखते हैं, और फिर वो कहता, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो। और शाओशिंगचन जी कहता, हाँ, आप नदी के पास थे, आप चक्कर खा के बेहोश हो गए थे। तो इस बात पे ना वांगची जी की उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता, हम्म। और फिर शाओशिंगचन जी कहता है, वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो वांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे कहता है ना, वो बेड से उठने की ट्राई करता है, बट उसका सर ना घूमने लगता है, और वो वापस से ना गिर जाता है। और फिर ना शाओशिंगचन जी कहता है, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वैसे भी आपने भी मेरी मदद की थी, मुझे भी आपकी मदद करने दीजिए ना, हाँ गोंगचन। तो इस बात पर ना वांग जी के उसकी तरफ देखता है, और फिर ना शाओशिंगचन जी की उसके लिए ना कुछ जड़ी बूटियों को पीस के ना कोई दवाई से बनाता है, और फिर ना वो उसे देते हैं, कहते हैं, इसे पी लीजिए, आपका सर दर्द कम होगा। तो इस वक्त पे ना वांगची जो कि उसे देखता है, और फिर वो कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कह के ना वो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। फिर शाओशिंगचन जो कहता है, हाँ गोंगजन, आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपके बच्चे को तो ज़रूरत है ना। तो इस वक्त पे ना वांगजी जो कि रुक जाता है, और फिर ना वो उसकी तरफ टर्न होता है। तो शाओशिंगचन जो कहता है, माफ़ कीजिएगा, बट मैं एक हीलर हूँ, और मैंने आपको देखा तो मुझे पता चल गया। तो इस बात पे ना वांगजी जो कि उसे देखता है, और फिर वो कहता है, "हुँ।" और ऐसे कहते हैं ना, वो वापस आके ना वहाँ पे बैठ जाता है। फिर शाओशिंगचन जो कि ना उस दवाई को उसकी तरफ करता है, तो वांगजी ना उसे एक ही बार में ना पी जाता है। और फिर ना शाओशिंगचन जो कहता है, वैसे अभी आपको आराम करना चाहिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। तो इस बात पे ना वांगजी जो कहता है, आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शाओशिंगचन जो कहता है, हाँ गोंगजून, आपने मेरी काफ़ी मदद की थी उस दिन, मुझे भी आपकी मदद कर देने दीजिए प्लीज़। और ऐसे कहते हुए ना उसकी आंखों में एक होप थी कि वांगजी उसे मना नहीं करेगा। और फिर ना वांगजी जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वक्त ठीक है। और ऐसे कहते हैं ना, वो वहाँ पे ना आराम करने लगता है, और फिर ना वो कुछ याद करने लगता है, जहाँ पर कुछ महीनों पहले जब वो एक बार नाइट हंटिंग पे गया था, तो तभी वो वहाँ पे शाओशिंगचैन से मिला था, जब कुछ स्पिरिट्स ने एक साथ शाओशिंगचैन पे हमला कर दिया था, और वो उनके बीच में फंस गया था, जहाँ पर वांगजी ने उसकी हेल्प की थी। और उस टाइम पे वांग शाओशिंगचैन को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, और वांगजी ने कुछ दिनों तक उसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था उसका। और ये चीज़ जो कि इस वक्त वांगजी याद कर रहा था, क्योंकि उसे याद था, वो शाओशिंगचैन को भूला नहीं था, बट उसे बस शक्ल याद नहीं आ रही थी। और फिर वांग जी जो कि ये बातें सोच ही रहा था ना, कि तभी ना अचानक से ना उसके दिमाग में ना विंग का ख्याल आ जाता है। और फिर उसके मन में जैसे ही विंग का ख्याल आता है ना, तो वो ना अपनी आंखों को ना खोल लेता है, और फिर वो ना अपने आप को समझाते हुए कहता है, उसके बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना, वांग जी के ना अपने आप को समझा रहा था, क्योंकि कुछ टाइम से जब विंग और वांग जी का रिलेशन सही चल रहा था ना, तो वांग जी को थोड़ी बहुत आदत सी हो चुकी थी, सोते समय विंग के साथ चिपकना, या फिर विंग को कभी टोकना, विंग की बातें ना मानना, ये सब उसकी आदतें बन चुकी थी। बट अब वंग जी को अकेले रहना बहुत मुश्किल लग रहा है। बट खैर, अब वो इसमें कहाँ कुछ कर सकता है, क्योंकि विंग को तो उस पर विश्वास नहीं है, और जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है वहाँ रिश्ता हो ही नहीं सकता। और फिर वांग जी जो कि ना ये सारी बातें सोच रहा था, और उसके दिमाग में ना विंग की वो कही हुई सारी की सारी बातें ना घूम रही थी। और फिर ना वांग जी जो कि अपनी आंखों को ना बंद कर लेता है, और अपने आप को समझाते हुए कहता है कि इन सब के बारे में सोचने का ना अब कोई भी मतलब नहीं है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर लैंशन, जिन्होंने वांग जी को ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की थी, बट उन्हें वांग जी कहीं भी नहीं मिला था। और इस बात से ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर उनका भाई चला कहाँ गया है। और विंग उसने भी अब, वो एम्परर है तो ऑफ कोर्स उसने पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वांग जी को ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया था, बट खैर वो वांग जी को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पा रहा था, जिस वजह से ना विंग को एक तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा था, दूसरा उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो एम्परर है, बट उसके बावजूद वो अपने हस्बैंड को ढूंढ नहीं सकता, तो किस बात का एम्परर है वो। और ऐसा जो कि विंग का मानना था कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढ नहीं सकता है। और फिर देखते हैं
ऐसे करके ना कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं, तकरीबन कुछ 4-5 दिन जो कि बीत जाते हैं और एक दिन ना विवजन जो कि ना अपने रूम में था और वो ना अपने रूम में पूरी की पूरी तोड़-फोड़ मचा रहा था, क्योंकि अभी-अभी उसे पता चला कि वांग जी ना तो जिन क्लैन के आस-पास है, ना किसान में है, ना नी क्लैन के आस-पास है, कहीं भी वांग जी का नामो-निशान भी नहीं मिला है उसके सिपाहियों को। और इसलिए विंग का गुस्सा जो कि अभी 7वें आसमान पे फटा हुआ है, बट वो किस पे ये गुस्सा उतारे? गलती तो उसी की है ना, तो वो किसी और को दोष कैसे दे सकता है? और तभी ना विवजन के रूम का डोर जो कि नॉक नॉक होता है, फिर ना विवजन जी के रूम के डोर को ओपन करता है, तो वहाँ पर ना एक डिसिपल खड़ा होता है और फिर ना वो विवजन को 90 डिग्री ग्रेट करता है। फिर वो कहता है, एलिंग पैट्रियट, आपको राज्यसभा में बुलाया गया है। तो इस बात पे ना विवजन जो कि ना राज्यसभा की तरफ ना निकल जाता है और वो जैसे ही सभा में पहुंचता है ना, तो वहाँ पर ना 2 सैनिक खड़े होते हैं और फिर विवजन जो कि उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो लोग ना अपने सर को झुकाते हैं और एक तलवार ना विवजन के सामने कर देते हैं। और विवजन जैसे उस तलवार को देखता है ना, तो उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस तलवार को वो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि ये तलवार लान वांगजी की है। और फिर ना विवजन जो कि लान वांगजी की तलवार को ना उनके हाथ से ले लेता है और फिर वो सैनिक जो कहता है, ये हांगोंग जुन की तलवार है, हमें जांग क्लैन से कुछ दूरी पर मिली थी। तो इस बात पे ना विवजन जो कहता है, और वांग जी, तो इस बात पे ना वो सैनिक जो कहता है, हांगोंग जुन का हमें और कोई नामो निशान नहीं मिला। तो इस बात पे ना विवजन जो कहता है, जाओ यहाँ से। और फिर वो सैनिक जी के वहाँ से चले जाता है और विवजन जो कि ना उस तलवार को ना देख रहा था कि इस तलवार को वो कभी नहीं भूल सकता। इस तलवार ने कई बार विवजन का खून बहाया है, कई और दुश्मनों का खून बहाया है। और विवजन जो कि ना वांग जी की तलवार को देखते हुए ना सोच रहा था और फिर ना वो मन में सोचता है कि तुम्हारी तलवार तो मेरे पास आ गई वांग जी, तुम कब मुझे मिलोगे? और ऐसा जो कि इस वक्त विवजन के दिमाग में चल रहा था और वो ना वांग जी की तलवार को देखते हुए ना वांग जी के बारे में सोच रहा था। और दूसरी साइड पे लैंशचैन जो कि वांग जी को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें वांग जी का नामो निशान भी नहीं मिलता है और उन्हें तो समझ में नहीं आता कि भला वांग जी चला कहाँ गया, कि वो लैंड क्लैन में नहीं है, जिन क्लैन में नहीं है, जंग क्लैन में नहीं है, कहीं कहीं भी किसी क्लैन में वांग जी नहीं है, तो आखिर वो चला कहाँ गया? और इस बात को लेके विवजन और लैंशन दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे थे, क्योंकि उन्हें वांग जी की फ़िक्र है, बट वांग जी जो कि उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था। सो गाइस, आज का पाठ हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का ये पाठ आपको जैसा भी लगा ना, वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।